बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। विथ व्हाट वैल्यूज, देखो एक्स पी क्यू पी एक्स क्यू क्यू पी एक्स, सेम वही नंबर्स आ रहे। तो जब वही नंबर्स आ रहे वैसे समय पे क्या कर लेना, तो कहीं ना कहीं पे या तो R1 R2 R3 या फिर C1 C2 C3 के साथ वैल्यूज को कंडक्ट कर लेना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। वैल्यूज कॉलम की भी आ सकती है, वैल्यूज रो की भी आ सकती है। मान लो मैंने बोल दिया C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इट मीन्स डिटर्मिनेंट बिकम्स x प्लस p प्लस q। सेकंड के लिए p प्लस x प्लस q विच इज नथिंग बट द x प्लस p प्लस q। एंड थर्ड के लिए q प्लस p प्लस x अगेन in the form of x plus p plus q, ये फॉर्म आ गया। फिर आगे जब बढ़े हम लोग तो सेकंड एंड थर्ड जैसे का वैसा, इट मीन्स p x p, देन q q x। किसे बाहर बुला लोगे रे, कौन सी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी, तो फर्स्ट कॉलम कॉमनली बाहर आएगा। इट मीन्स x प्लस p प्लस q, इतनी टर्म बाहर हुई। व्हाट इज लेफ्ट, तो लेफ्ट हमें पता चल रहा कि 1 1 1 p x p एंड देन q q x। चाहो तो और आगे जाके इसे सॉल्व करो या फिर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले लो। अभी अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लेना है तो पहला ले सकती हूँ R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, और ये दो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम जाएंगे डिटर्मिनेंट में। Now see what are the values. First term x plus p plus q, किसमें चेंज करने के लिए बोल रहे, तो R2 में चेंज करने के लिए बोल रहे। और R2 में अगर चेंज होगा तो R1 नहीं हिलेगा, यानी 1 p q नहीं हिला। फिर R2 माइनस R1 बोल रहे हैं हम लोग, 1 माइनस 1 0, ये बना x माइनस p, फिर q माइनस q 0। फिर थर्ड में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर से R3 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1 0, p माइनस p 0 और x माइनस q। नाउ अगेन सॉल्विंग द टर्म अहेड। डिटर्मिनेंट के बाहर क्या है बेटा, तो x प्लस p प्लस q है। Solve the determinant, first term 1 in a bracket x minus p x minus q 0 0, it's a 0, then minus p in a bracket 0 plus q in a bracket 0, हो गई ऐसे टर्म। पूरा सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन 0 हुआ, बचा क्या क्या, तो x प्लस p प्लस q इन अ ब्रैकेट x माइनस p x माइनस q। जस्ट ऑब्जर्व योर वैल्यूज, क्या कहीं पे ऐसा है x प्लस p प्लस q देन x माइनस p एंड x माइनस q, ऑप्शन नंबर B। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, फिर से वही वैसा ही दिख रहा सेम टर्म्स के साथ। तो हम लोग एक काम करते, ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते। कैसे ले लूं, या तो रो या फिर कॉलम। सो C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा गया बेटा, देखो x प्लस a प्लस b, फिर से x प्लस a प्लस b, फिर से x प्लस a प्लस b लिखा गया है इतना। क्या सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस हो रहे, तो नहीं। अगर चेंजेस नहीं हो रहे इसका मतलब a x b b b x हो गया इतना। क्या बाहर बुलाओगे,
क्या बाहर बुलाने समान है? तो बाहर बुला लेंगे x प्लस a प्लस b को. What is in the determinant? So in the determinant terms are 1 1 1, ax b, b x. हो गया. देखो तुम्हारे पास टर्म में एक ऑप्शन चल ही रहा, x प्लस a प्लस बी, x प्लस a प्लस बी. अभी ढूंढना है सिर्फ फर्स्ट है या सेकंड है, दो तो रेस में से वैसे भी बाहर निकल गए. चलो बढ़ते. ये एक है ही ऑप्शन, इसे सॉल्व करो. 1 इन अ ब्रैकेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर. सेकंड को कौन सा साइन? तो माइनस साइन, यानी बना माइनस a इन अ ब्रैकेट x माइनस बी. थर्ड को कौन सा साइन? तो प्लस साइन, b इन अ ब्रैकेट b माइनस x. हो गया ऐसे टर्म. एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले ढांचे में अगर डालते हो तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी, माइनस ए इन अ ब्रैकेट एक्स माइनस बी. देखो ये दोनों पहले टर्म के पास ना x माइनस बी है, जो कि यहाँ पे है पर थोड़ा अलग अंदाज में. तो b माइनस एक्स का x माइनस बी हो सकता है. कैसे? माइनस को बाहर भेज के, इन अ ब्रैकेट x माइनस बी. कॉमनली तीनों टर्म के पास क्या अवेलेबल है बेटा? तो x माइनस बी अवेलेबल है. यानी ब्रैकेट में क्या क्या रहा? तो x प्लस बी, देन माइनस a एंड माइनस बी. नाउ प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल. पहले से ही चलता आ रहा हुआ हमारा ब्रैकेट कौन सा था, यानी फैक्टर्स देख लो. एक आ गया हमारे पास x माइनस ए, ये वाला. फिर सेकंड x माइनस बी एंड थर्ड x प्लस ए प्लस बी, विच इज क्या है? फर्स्ट या सेकंड? सो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 32, अगेन बेस्ड ऑन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. पर यहाँ पे ओमेगा क्यूब नहीं है बेटा, ठीक है ना? ओमेगा क्यूब नहीं है. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है. देखो यहाँ पे सिंपल चीज, अगर मैं ये करा लू कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्यों? उसका कारण भी बताती. ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. और जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात चल रही है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी बन जाती है? तो इज इक्वल टू 0 बन जाती है, बनती है. अभी देखो क्या होगा हमारे पास. पहला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेकंड ओमेगा स्क्वायर 1 लिखेंगे कैसे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. थर्ड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. हो गए इतने टर्म्स. सेकंड एंड थर्ड कॉलम जैसे का वैसा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. नाउ लुक एट द टर्म्स. क्या पिक्चर क्लियर हो रहा तुम्हारे पास कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है जहां पे इक्वेशन की वैल्यू 0 है. इसका मतलब फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या बन गए? 1 बन गए. पर प्रॉपर्टी तो कहती है बेटा मेरे कि इफ एनी रो और कॉलम्स containing all the elements are 0, then the value of determinant is equal to 0. डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? तो 0. नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ. कौन से कंडीशंस देखे वो पहले देख लो. बोल रहा 33 में कि a प्लस बी प्लस सी, ये वाला, ये कितना है? तो ये 0 है. तो वन ऑफ द रूट ऑफ, इसका एक रूट क्या होगा? सिंपल सी बात है, सभी वैसे के वैसे ही दिख रहे हैं. या तो रो में जाओ या फिर कॉलम में जाओ, तुम्हारी मर्जी. अगर मैंने रो को उठा लिया इन द 33, दैट इज R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3.
टर्म्स देखो बेटा कैसे होगे, a माइनस एक्स प्लस सी प्लस बी लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। सिमिलरली c प्लस बी माइनस एक्स प्लस a यानी a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। सिमिलरली इन द थर्ड टर्म a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। नाउ जैसे का वैसा b माइनस एक्स एंड a b a c माइनस एक्स, दीज आर द वैल्यूज। किसे बाहर बुला लोगे तो फर्स्ट कॉमन होगी b प्लस सी प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 0। और अगर ये इज इक्वल टू 0 है और क्वेश्चन अगर बोल रहा कि ए बी सी तो पहले से ही 0 यानी 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू हाउ मच, सो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू आल्सो 0। नाउ मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा, फिर से कुछ चित्र विचित्र टर्म के साथ बोल रहा हूँ, क्या वैल्यूज है उसके पास और वो क्या बोलना चाहता है वो देखो बेटा। तो बोल रहा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, जहां पे एक्स वाई जेड कैसे है तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव है। अभी एक चिल्लर सी लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन लॉग बी। क्या हम लोगों ने ये पढ़े हैं इसके पहले? तो हाँ, ये प्रॉपर्टी हमारी हुई है। दैट इज log a टू द बेस b इज इक्वल टू log b अपॉन log a अपॉन log b। चलो देखो, वन जैसे का वैसा, इसे लिखा जाएगा बेटा log y अपॉन log x। फिर नेक्स्ट को लिखा जाएगा आपके पास log z अपॉन log x। बराबर टर्म्स को समझो, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम हो रहा है। उसके बाद log x टू द बेस y को लिखा जाएगा log x अपॉन log y, लिखा गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली 1 है, log z टू द बेस y को लिखा जाएगा log z अपॉन log y, ये सेकंड लिखा गया। उसके बाद और मूव अहेड जाओगे आप लोग तो आपको ध्यान में आएगा कि log ऑफ x टू द बेस z है, यानी log ऑफ x टू द बेस z को क्या लिखा गया, log x अपॉन log z। सेकंड में हमारे पास क्या है तो log y अपॉन log z। और थर्ड में हमारे पास कितना है तो 1 है। छोटा सा दिमाग ये लगा लो कि फर्स्ट रो के अपॉन अपॉन में log z है, तो यहां से अपॉन वाला log z बाहर, यानी 1 अपॉन log ऑफ x बाहर। अगर 1 अपॉन log x बाहर लिया मैंने तो इसके पास तो था ही नहीं रे। जब इसके पास था नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग हुआ, डिवाइड पहले ही लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कितना, log x, ये दोनों के अपॉन log x बाहर है यानी log y, और यहाँ पे बना log z। सिमिलरली चलो सेकंड के तरफ, ये देखो दोनों के पास log y है, एक फिर से अपॉन में log y बाहर ले लो, फिर होगा कैसे log x इंटू log y इंटू log z, हो गई ये टर्म। फिर से थर्ड को ऑब्जर्व करो, अपॉन में log z है, बुला लो बाहर, बुला लिया इसके log z को बाहर। फिर बचा कितना log x, फिर log y, इसके पास है ही नहीं तो इसको दे दिया एट से log z। नाउ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, 1 अपॉन log x log y log z, यहाँ तक दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पे तो देखो R1 R2 R3 कंटेनिंग द सेम एलिमेंट, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितनी हुई तो इज इक्वल टू 0। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट के तरफ, एंड इन द क्वेश्चन नंबर 35 सम वैल्यूज आर गिवन। x -1 पहली वैल्यू, फिर 1 1,
1 x माइनस 1 1, वही 1 1 x माइनस 1 उन्हीं के बीच में घूम रहा। तो हम लोग सबसे पहले करा लेते बेटा यहाँ पे 35 में कि C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या कुछ चेंज होता है देख लो। पहला x माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, बचा कितना तो x प्लस 1। सिमिलरली जब यहाँ पे आए तो प्लस प्लस हुआ, एक एक माइनस 1 प्लस 1 गया तो x प्लस 1। सिमिलरली इन द थर्ड वन में भी क्या हुआ x प्लस 1। बाकी जो जैसा है उसे वैसे के वैसा ही लिख देना था, यानी 1 x माइनस 1 1 और फिर 1 1 x माइनस 1। किसे बाहर भेज सकते हो, क्या कॉमन दिख रहा है जिसे बाहर भेज सकते हो, तो x प्लस 1 फर्स्ट रो में सबके पास है, बाहर भेज दिया। x प्लस 1 कौन रहा 1 1 1 1 x माइनस 1 1, फिर से 1 1 x माइनस 1। अगर सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट सॉल्व करो या फिर चेंजेस करो। चेंजेस क्या, तो C2 को चेंज करो C2 माइनस C1, पहला ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ये वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 ही है, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। कौन से ऑप्शन में माइनस 1 है, एक B में है और एक D में है। वेरिएशन सेकंड के लिए है, यानी और आगे सॉल्व करना बनता है। चलो फर्स्ट कॉलम जैसे का वैसा 1 1 1, सेकंड कॉलम में चेंज हो रहा 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2, 1 माइनस 1 0, फिर C3 में चेंज हो रहा, फिर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 2। देखो बेटा क्लियरली क्या चीज नजर आ रही कि सेकंड एंड थर्ड टर्म कैसे बनने वाली है, तो 0 ही बनने वाली है। फिर बात बची इसकी 1 x माइनस 2 स्क्वायर एंड ऑल दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल 2 कितना, तो x इज इक्वल टू 2। अभी दो ऑप्शन जो मैंने बोले थे, एक B था और दूसरा ऑप्शन D था, पर हमारी x की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी आवर आंसर इज दैट वन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के इधर। u ऑफ n की वैल्यू देखे है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। हमें समेशन की वैल्यू निकालनी, कहां से कहां तक। देखो मैं क्या बता रही हूं उस पर ध्यान रखना। समेशन रहता है r इज इक्वल टू 1 to n के लिए, n फॉर्मेट में इसे निकालना पड़ता है, यानी n आप यहाँ पे r रख सकते हो, r स्क्वायर रख सकते हो, फिर r क्यूब रख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट योर आंसर। अभी आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो 1 से लेके तो 5 तक के जाना है, यानी n जहाँ पे आएगा वहां पे आप आंसर कितना रखोगे 5। चलो फॉर द क्वेश्चन नंबर 30 से summation of un from what to what, n is equal to 1 to 5 is equal to, in the determinant of, पहला होगा summation of n square, summation of n cube, फिर जैसा है वैसा फिर ये हुए हमारे वैल्यूज, दैट इज 8 9 10 ये वैल्यूज। अभी सिर्फ ध्यान कहाँ पे रखना कि समेशन कहाँ से लेके तो कहाँ तक के जा रहा, तो समेशन जा रहा बेटा n इज इक्वल टू 1 से लेके तो 5 तक। कहाँ तक के जा रहा 5 तक। जहां पे r रहता था वहां पे सिर्फ कितना आ गया n आ गया। एक एक टर्म सॉल्व करो। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये जैसे का वैसा रहेगा 15, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 25 जो कि क्वेश्चन में देखे, देन 8 9 और यहाँ पे रहा 10।
फिर वैल्यू सॉल्व करो। क्या फॉर्मूला है समेशन ऑफ आर, वो बनता है n+1 अपॉन 2। सिखाया है बेटा आपको ये 11th में। पर n की वैल्यू कितनी है, n कहाँ से कहाँ तक जा रहा, तो 1 से लेके तो 5 तक, फाइनल कितना है 5। लिखेंगे कैसे, 5+1 अपॉन 2, 5 into 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 into 3 15, यानी यहाँ पे पहली वैल्यू आई हमारी 15। ठीक है, फिर दूसरी के लिए बढ़ते हैं। सेकंड में समेशन किसका मांग रहा, तो n² का मांग रहा। हम लोग कैसे लिखते हैं, समेशन ऑफ r² n+1 अपॉन 2n+1, और अपॉन कितना रहता है, तो 3 फैक्टोरियल, जिसका मतलब कितना होता है 6। वैल्यूज दो इसके भी, क्या हो गए 5+1, और यहाँ पे 2 into 5 10, 10+1 11 अपॉन कितना 6। नाउ दिस 6 गेट कैंसल, क्या बचे, तो 55 बचे। फिर नेक्स्ट के तरफ जाते हैं जिसकी वैल्यू है r³। समेशन ऑफ r³ के लिए फॉर्मूला क्या, तो n² n+1² अपॉन किसी का फैक्टोरियल नहीं, सिर्फ 4। n के जगह पे फिर से 5 डालो, यानी 5² 5+1² अपॉन कितना, तो 4, 5² 25 इंटू 5+1 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन कितना, तो 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा, यानी यहाँ पे आए 225। इसे सॉल्व करेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन लोगे। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाहूँ बेटा, तो ट्रांसफॉर्मेशन पहला ले लूंगी मैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2। क्या चेंज होगा वो देखो, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 15, सॉरी उल्टा करते हैं अपन, 15 माइनस 15 0, 55 माइनस 35 इट्स 20, 225 माइनस 25, 225 में से 25 गए, इसके पास बचे 200। फिर यहाँ पे 15 35 25 जैसे के वैसा, देन 8 9 और यहाँ पे 10। किसी कॉलम में से कुछ बाहर आ सकता है क्या, वो सोचिए। तो नो डाउट 0 20 200, इनमें से मैंने कॉमन बुला ले 20 को। फिर यहाँ पे बचा क्या, इसके पास तो कुछ देने लायक था ही नहीं, जैसे का वैसा रहेगा 0। इसने अपने पूरे 20 दे दिए, अकेला रह गया। 200 में से मल्टीप्लिकेशन में 20 बाहर आए, यानी इसके पास रहा 10, तभी तो 20 into 10 200 हो जाएंगे बेटा। फिर पता चल रहा दिस ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो उनके 5 मांग लो, यानी ये डिवाइडेड बाय 5 होगा, तो इसके पास 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, और यहाँ पे 8 9 10 ये वैल्यूज रही। और आगे बढ़ो बेटा, 20 into 5 कितने हुए, 20 into 5 इट्स 100। What is in a bracket? फर्स्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो 0 ही है, वो लिखने की जरूरत नहीं जरूरत। फिर इसको देंगे -3 इन अ ब्रैकेट, इलिमिनेट द रो एंड कॉलम, यानी 10 माइनस 90, और फिर +8 इन अ ब्रैकेट, इलिमिनेट द रो एंड कॉलम, तो ये बना 5 माइनस 70। फिर ये टर्म्स को सॉल्व किए हम लोगों ने, हमें यहाँ पे 100 है, इन ब्रैकेट -3 इंटू ये हुआ आपका 80, बट कौन से साइन के साथ माइनस, प्लस 8 इंटू ये बना -65। वैल्यूज दो बेटा, और आगे जाके 100 कीप एज इट इज इन अ ब्रैकेट 3 इंटू 80 वो बना 240, प्लस इंटू माइनस, -8 5 जा 40 कैरी 2 ये बने 520।
और 240 में से अगर 520 को माइनस करा रहे तो आपके पास बचने वाले हैं -280. सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1 2 3. क्या ये तुम्हारे पास अवेलेबल है? तो नहीं. इट मीन्स अवर आंसर इज नन ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 37, जहाँ पे वैल्यूज कैसे बेटा, k कैसा है तो स्केलर है, और जब हमारे पास a n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट. मेरे ख्याल से मैंने आपको डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स के पहले ही बता दिया था. सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. क्या कहीं पे नजर आ रहा देख लो. यस, लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर डी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ. एंड क्वेश्चन नंबर 38. वैल्यू निकालो 11 12 13 12 13 14, ऐसे कुछ ना कुछ अजब गजब नंबर हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहा. हम लोग यहाँ पे गाड़ी कर लेंगे. देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक कॉलम को चेंज करेंगे. सो अगर मैंने बोल दिया C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2, किसे चेंज करने की बात की मैंने? C3 को. क्या माइनस करना है? तो C2 को. यानी फर्स्ट 11 12 13, उसके बाद 12 13 14, और चेंज हो रहा, यानी चेंजेस देखना. 13 माइनस 12 1, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 14 1, और एक छोटा सा चेंज कर ही लेते. क्या हो सकता है कि C2 चेंज हो सकता है C2 माइनस C1. फिर 12 माइनस 11, ये जैसे का वैसा 11 12 13, ये एक 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 एक. क्या हुआ यहाँ पे? C2 आइडेंटिकल बना किसके साथ? तो C3 के साथ. एंड व्हेन एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितनी? तो 0. आज के वीडियो के लिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. बोल रहा which of the following determinant have value 0. देखो बेटा, कंफर्म फटाफट निपटाते अपन इसको. क्या है ये? डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हुए? 0 हुए. अबव द डायगोनल बिलो द डायगोनल एलिमेंट में क्या रिश्ता मिला? तो अपोजिट इन साइन, यानी AIJ माइनस AJI. और जब ऐसे रिश्तेदारी निभाता है कोई मैट्रिक्स तो वो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक. और जैसे कि हमें पता है जब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात आती है बेटा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हाउ मच? 0. यानी कंफर्म हो गया थर्ड वाले की वैल्यू कितनी रहेगी? 0. उल्टा चल रहा है अपन, गाड़ी उल्टी चला रहे. फिर यहाँ पे अगर मान लो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया कि C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2, तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 1 1 1. फिर A B C, फिर इधर आ जाओ, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C. फिर ये बन गया फिर से A प्लस B प्लस C. फिर से ये बन गया हमारा A प्लस B प्लस C. बन गया ऐसे. किसे बाहर भेजू सेम दिख रहा करके? तो A प्लस B प्लस C को मल्टीप्लीकेशन में बाहर निकाला जाता है. 1 1 1 A B C, फिर से 1 1 1, फिर से वही नाटक. When any two row or columns are identical, then the value of determinant is 0. यानी इसकी भी वैल्यू 0 हो गई. बचा सिर्फ फर्स्ट वाला, उसको देख के ही समझ में आ रहा वो अपने लिए नहीं है करके. 41 कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं. उसके बावजूद भी क्लैरिफिकेशन चाहते हो तो कर लेना. 41 इन अ ब्रैकेट 21 माइनस 45 माइनस 1 इन अ ब्रैकेट 79 इंटू 3 माइनस 29 इंटू 9, और प्लस 5 इन अ ब्रैकेट 79 इंटू 5 माइनस 29 इंटू 7, एंड श्योरली दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0. कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद. सो इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकंड एंड थर्ड. These are up to the क्वेश्चन नंबर 39 जो हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर की. नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 40 ऑनवर्ड.